वेलकम यू ऑल वंस अगेन। प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। एंड यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें साइंस में कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जो कि रेलवे के अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो मेरा टारगेट है कि कंप्लीट इस बुक को कवर कर देना है, जल्दी कर देना है। पहले हम पार्ट 1 यानी कि फ़िज़िक्स को कवर करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू पार्ट 2 दैट इज़ केमिस्ट्री। देन लास्ट पार्ट 3 इज़ बायोलॉजी। उन सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। एंड चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड क्वालिटी कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड डू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 1 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिज़िक्स, ठीक है। और पार्ट 1 में नंबर 1 क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं और हेडिंग है यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसमें भी पहले हम यूनिट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन जो है, न्यूटन इज़ यूनिट ऑफ टू मेजर। न्यूटन से क्या मेज़र किया जाता है? करेक्ट आंसर इज़ बी, फोर्स। न्यूटन से हम फोर्स को मेज़र करते हैं। कुछ और भी डेटा दिया गया है जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि एक तरफ क्वांटिटी और दूसरी तरफ एसआई यूनिट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला है पावर। पावर को वाट से मेज़र किया जाता है। फोर्स को जैसा कि अभी डिस्कस किया था न्यूटन से, और प्रेशर को पास्कल से, और रेजिस्टेंस को ओम से किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। तो एक फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्हीं के ऑनर में फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो रख दिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द टर्म हर्ट्ज वाज प्रपोज्ड इन द अर्ली 1920 1920 में बाय जर्मन साइंटिस्ट टू द ऑनर द 19th century German physicist Heinrich Hertz. Hertz is a part of international system of unit SI system which is based on metric system, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे बेसिकली ये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन बाई ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द amount of force multiplied by distance travel in the direction of the force. Which of the following is not unit of work? तो देखिए, वर्क जो होता है ना, वो F इंटू एस होता है, जहाँ पे F फोर्स है और S जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में कौन सा पूछा गया है कि वर्क का मात्रक नहीं है, तो F इंटू एस है ना। तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इजकल टू एम ए होता है, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और S क्या होता है? मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि A जो है ये गलत है, बिकॉज वर्क कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा उस केस में लगाते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस पर आपने फोर्स लगाया और विस्थापन जो कुछ इस तरीके का हुआ, तो इस एंगल के हिसाब से बनता है, तो उसमें कॉस थीटा लगा देते हैं। अदरवाइज अगर सीधी लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, W इजकल टू एफ एस हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर होता है, या फिर जूल होता है, या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ए में क्या दिया था? ए में देखिए, ए में दिया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता तो सही होता, लेकिन अब चूंकि मीटर दिया था तो ये गलत है, इसलिए आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का तो न्यूटन होता है, या फिर न्यूटन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजकल टू एम ए होता है, एम ए होता है ना। तो मास क्या होता है? मास तो केजी होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे मीटर सेकेंड -2 कर सकते हैं पावर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट नहीं है कौन सा? तो सेल्सियस तो है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है,
पास्कल नहीं है, पास्कल जो है वो फॉरेन इसका है, प्रेशर का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या होता है एसआई यूनिट? तो इसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर होता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि एक तार है, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं और ये तार का जो सब्सटेंस है ये इसको रेजिस्ट कर रहा है इसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में, इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का तो मात्रक ओम होता है, लेकिन इस तार का लेंथ अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओम मीटर। इसमें एक्सप्लेनेशन में और भी कुछ बातें लिखी गई हैं। लो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू फ्लो स्मूथली। ऑब्वियसली अगर लो रेजिस्टिविटी रहेगा तो चार्ज जो है स्मूथली फ्लो करेगा, एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जीज। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किलो वाट आवर होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको, के छोटा KWH ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, किलो वाट आवर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द किलो वाट आवर, एंड 1 किलो वाट आवर और यूनिट इज़ amount of electrical energy that will be spent in hour in a circuit by an instrument of 1000 watt of power। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, ऐसा एक सर्किट है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को ऐसे डिनोट करते हैं और ये 1000 वाट का है। अब यहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलो वाट आवर, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एक घंटे में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बह रही है इसमें स्पेंड होगी, उसी को हम कह देंगे 1 किलो वाट आवर होगा। तो 1 किलो वाट आवर को कन्वर्ट भी किया जा सकता है। इसको कन्वर्ट करते हैं आप तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आता है, जो कि एक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये भी डाटा आपसे कई बार पूछा जाता है, तो रिमेंबर दिस। कैसे इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है ये भी आप जान सकते हैं। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, और 1 आवर में अगर सेकेंड में आप करेंगे इसको तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, इतना सेकेंड होगा। ठीक है, अब इसको आप अगर जब जोड़ेंगे तो 36 का जो होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 इंटू 10⁵ आ रहा है। अब इसको यहाँ पे 3 पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। The amount of radiation being emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit। जो भी रेडिएशन होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको कैसे मेजर किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। इसको मेजर किया जाता है क्यूरी में। इसका एसआई यूनिट होता है क्यूरी। जो भी रेडिएशन होता है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसका एसआई यूनिट क्यूरी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड इन क्यूरी। क्यूरी भी एक साइंटिस्ट थी, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। इट इज़ द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड शोज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम एंड इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड क्यूरी का जो मात्रक होगा वो होगा। एंड becquerel इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ radioactive substance showing 1 disintegration per second। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके काम का है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ मेजर्ड इन जूल। जूल में क्या मेजर किया जाता है? तो जूल में मेजर क्या किया जाएगा आपको पता ही है, एनर्जी या वर्क या एनर्जी दोनों में से कोई भी हो तो ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा जूल का एनर्जी इस केस में, बिकॉज फोर्स का मात्रक तो पता है आपको न्यूटन होता है। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो जाएगा। पावर का क्या होता है? पावर का तो आपको पता ही है, वाट या किलो वाट होता है। ठीक है, कॉमर्शियल पावर का पूछे तो किलो वाट आवर हो जाएगा, और ऐसे नॉर्मल पूछे पावर का तो वाट हो जाएगा। तो आपको एनर्जी इसका सही आंसर मिलेगा, 9th का हो जाएगा ए, एनर्जी। इसके अलावा भी कुछ मात्रक हैं, जैसे कि देख लीजिए। एनर्जी और वर्क का तो जूल होता है एज यू नो।
वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, पावर का वाट होगा, और प्रेशर का पास्कल और वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम होता है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हेनरी पर मीटर इज यूनिट ऑफ, हेनरी पर मीटर यूनिट किसका है? सही आंसर है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है। हेनरी पर मीटर जो है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर को कई लोग क्या है ना, लाइट ईयर को टाइम का वो मान लेते हैं, लेकिन ये टाइम का नहीं है, एक्चुअली ये डिस्टेंस का होता है यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक लाइट ईयर जो होता है इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, and a light year is the distance that beam of light travels in a single earth year or 6 trillion miles. One light year is equal to 9.461 into 10 to the power 12 किलोमीटर। ठीक है, इतना होता है, 9.4 कह सकते हो, 461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। अनदर यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है पारसेक। एक पारसेक जो बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और एक AU या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये भी डिस्टेंस का ही मेजर होता है। ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल देखते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसके यूनिट होता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम का होता है, टाइम का नहीं, ये डिस्टेंस का होता है। सीधा एक्सप्लेनेशन अबव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड? तो लेंस के पावर को कहते हैं हम लोग डायोप्टर। सही आंसर हो जाएगा बी। पावर ऑफ लेंस द इन्वर्स ऑफ द फोकल लेंथ। अगर डी इजकल टू क्या होता है, डी इजकल टू होता है या फिर पी जो कह सकते हैं, पावर ऑफ लेंस की कहें तो 1/f के बराबर होता है। फोकल लेंथ के अपोजिट होता है बिल्कुल। द इन्वर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f मीटर देन इट्स पावर p इजकल टू 1/f। डायोप्टर, इसको हमेशा डायोप्टर से नापा जाता है। इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डी। डी बड़ा वाला डी से किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं। मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं, या फिर नियर साइटेडनेस जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक पर्सन जो सफ़र करता है फ्रॉम दिस डिजीज़ कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, अपने नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा लेकिन दूर के नहीं देख पाएगा, बट इज़ अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सेम बात यहाँ पे लिख दी गई है। ए कनकेव लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया। तो हमेशा याद रखना मायोपिया के लिए कनकेव लेंस किया जाता है यूज़। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा कनकेव लेंस यूज किया जाता है ताकि दूर तक देख सके बंदा। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे कहते हैं। इसमें कन्वेक्स लेंस करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक बंदा दूर की चीज़ों को देख पाता है लेकिन नज़दीक की नहीं देख पाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस इसके लिए यूज़ कर देते हैं। एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये ओल्ड एज के कारण होता है। एंड द कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ द आई डिक्रीजेज और एंड्स ड्यू टू विच ए पर्सन इज़ नीदर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉर नियर ऑब्जेक्ट। दूर के भी नहीं देख पाता, नज़दीक के भी नहीं देख पाता है। इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस जिसमें दोनों लगा दिए जाते हैं, एक तो कनकेव भी रहेगा उसमें कन्वेक्स भी रहेगा, इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। ये लगा देने से ये बीमारी दूर हो जाती है और दिखने लगता है बुड्ढों को। नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका होता है हेनरी। हेनरी इज़ द राइट आंसर। हेनरी जो है सही आंसर है 14 का। सॉरी हेनरी नहीं, ये डी कह रहा है, सॉरी वेबर होता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर इज़ द राइट आंसर। The measurement of total magnetic field which passes through a given area is known as magnetic flux. It is useful in describing the effect of the magnetic force acting on something occupying a given area. The SI unit of magnetic flux is Weber and represented by WB. Next देखते हैं, which of the following quantities has SI unit of कैंडेला? कैंडेला जो होता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ठीक है, एंड एक कैंडेला जो होता है ये मेजर किया जाता है पावर इमिटेड फ्रॉम ए लाइट सोर्स के लिए। पावर, मान लीजिए एक बत्ती है, कोई बत्ती ऐसे अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती जल रही है, तो इसका कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, इसको मेजर करने के लिए
कैंडेला में इसको मेजर किया जाता है। अगला देखते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज, करेक्ट आंसर है डी, वोल्ट, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इन फिजिक्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क and it is the amount of energy consumed per unit of time. The unit of power is the joule per second known as the watt. Okay, joule per second को watt भी कहते हैं, in the honor of James Watt, the 18th century developer of the steam engine. एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, अगेन वही सवाल पूछा गया, पावर का यूनिट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी पूछी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। पास्कल तो आपको पता ही है, प्रेशर का है। क्यूरी भी आपको पता है, रेडियो एक्टिविटी का है। और जूल तो आपको पता ही, एनर्जी या फिर वर्क का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, डेसिबल होगा। डेसिबल इज द यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन। यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड, करेक्ट आंसर इसका वही हो जाएगा ए, डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका करेक्ट आंसर मोल हो जाएगा। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से मेजर किया जाता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मोल इज़ यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन, ये नंबर याद कर लेना, ये नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। एक मोल जो है उसमें कितने मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपको बताया गया है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, दिस इज़ कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एंड टेस्ला जो होता है, यहाँ पे बाकियों का भी बता दिया गया है। टेस्ला जो होता है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऑलवेज रिमेंबर डेंसिटी यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। जूल तो पता ही है वर्क और एनर्जी का होगा। लक्स जो होगा ये इल्यूमिनेशन का होता है, इल्यूमिनेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, what is the SI unit of amount of substance? Again this is mole, already explained. SI unit of weight, weight का होता है हमेशा किलोग्राम, याद रखना, ग्राम नहीं होता है। वेट, सॉरी, वेट मास का होगा किलोग्राम। वेट में क्या होता है, मैं थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। वेट में जो होता है W इक्वल टू mg होता है। वेट जो होता है W इक्वल टू mg होता है, जहाँ पे g जो होता है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, अर्थ के वजह से। और मास का तो आपको पता ही kg होता है, तो इसको हम f भी बोलते हैं, f इक्वल टू mg भी होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग वेट भी कहते हैं, तो इसलिए इसका न्यूटन ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज न्यूटन, सिंस वेट इज, okay, since weight is the force on an object due to gravity, the dyne is a derived unit of force specified in the centimeter gram, CGS सिस्टम में डाइन बोलते हैं इसको। तो डायमेंशन भी इसका दे दिया है। डायमेंशन अब चूँकि पता ही आपको कि इसमें क्या था, इसमें बेसिकली mg था, तो एक तो आपको m मतलब हो गया मास, तो m हो गया यहाँ पे, और g को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो यहाँ पे मास पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, इसीलिए इसको m, और मास का क्या होता है, मास का हो गया m, और लेंथ का m मीटर होता है, और इसको l से डिनोट किया जाता है। और टाइम का जो सेकेंड होता है मात्रक, और इसको t से डिनोट किया जाता है। अगर डायमेंशन में जाएंगे और -2 है तो -2 लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि बटे में यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, mlt -2 हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम जो होता है p इक्वल टू mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है, तो kg हो जाएगा मास का, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
mv वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होगा बी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर सेकेंड -1 पावर में आ जाएगा। mlt -1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इंडस्ट्री में अगर यूज होता है पावर तो इसके लिए हम लोग हॉर्स पावर से यूज करते हैं। एक हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम। कूलाम इज़ द राइट आंसर, बहुत बार पूछा गया सवाल है। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम and is represented by symbol C. Okay, and a coulomb is defined as the amount of charge that passes through an electrical conductor carrying 1 ampere of current in 1 second. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, और जिसको हम लोग एक कूलाम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस ओम होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। द एसआई यूनिट एक्सप्लेनेशन में देखिए ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम, एंड इसको ऐसे ओम का सिंबल ये है, ये देख लीजिए। इट्स डिनोटेड बाय आर, वैसे इसको आर से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस है तो आर से डिनोट किया जाता है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस टू द करंट, यानी कि या तो आप V इक्वल टू आई आर याद कर लीजिए, या फिर R इक्वल टू V बाई आई कर लीजिए। ठीक है, एक ये ओम के मात्रक से डिनोट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ओम इज़ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस का होता है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या होगा एसआई यूनिट? इसका भी जो होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बिकॉज स्ट्रेस एक प्रेशर है। आप किसी पार्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगाए हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। कितना फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। सो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज कितने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो न्यूटन आपने कितना लगाया, कितने एरिया में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका हो जाएगा सी। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये म्यू जो है साइन है इसका। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कूलाम, हमने अभी डिस्कस किया था। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट पूछा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछे तो कूलाम होगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछा है तो एम्पियर होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, विच इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए वायर at the rate of 1 coulomb per second. Ampere is represented by symbol A. Okay, electric current is measured by using device called an ammeter. ammeter से measure किया जाता है इसको, इलेक्ट्रिक करंट को। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कूलाम Q, उसको कूलाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि चार्ज का होता है क्या, Q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे करंट जो है I जो है, I क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा, है ना। और इसी को हम एम्पियर कहते हैं। अगला देखते हैं। मैच करना है आपको, फॉलोइंग को सही से मैच करना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो आपको पता है वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का टेस्ला ही होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी। तो सही मैच क्या आएगा? 1 का A, 2 का C और 3 का B। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सही मैच हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी जो बराबर होता है वो वर्क के एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जो होता है जूल ही होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज सेम। एग्जाम्पल जूल, नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जूल डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट ही नहीं होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों का डेंसिटी ऊपर है, ऊपर नीचे है, तो ये कट जाएगा और कोई भी इसका जो है मात्रक नहीं होता है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर का डेंसिटी जो होता है वो मैक्स होता है, ठीक है। एंड इसीलिए इसको 4 डिग्री सेल्सियस वाला ही डेंसिटी जो है वाटर का लिया जाता है रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग रखते हैं, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड इज़ यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड किसका होता है यूनिट? तो ये इसका सही आंसर होता है चार्ज, क्योंकि Q इक्वल टू हमने देखा था I इंटू टी होता है, तो IT होता है Q इक्वल टू I इंटू टी, इसीलिए ये Q जो है ये चार्ज ही होता है, फॉर्मूला से आपको मिलता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इंटू, एम्पियर को I से और सेकेंड को T से, ठीक है। नेक्स्ट है गैलन इज यूजुअली जनरली यूज्ड फॉर, गैलन किस लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए गैलन यूज़ किया जाता है। द गैलन इज ए यूनिट मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम एज यू नो, एंड गैलन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल GAL, छोटा वाला GAL से किया जाता है। एंड 1 गैलन इज इक्वल टू 3.7854 लीटर्स, ओके। एंड 1 इम्पेरियल गैलन इज इक्वल टू 4.54609 लीटर। इम्पेरियल वाला शायद ही पूछेगा, लेकिन आपसे 1 गैलन जो है स्टैंडर्ड वाला वो पूछा जा सकता है 3.7854 लीटर। आगे बढ़ेंगे। विच यूनिट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें लाइट ईयर। पहले भी डिस्कस किया था हमने कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं वो ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किए जाते हैं, जैसे कि सूरज से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। और इसे यूनिट में अगर मेजर किया जाए तो लाइट ईयर में मेजर किया जाएगा। ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इट्स इक्विवेलेंट टू अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का आपको पता है कि फोर्स पर एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं, तो सही आंसर सी हो जाएगा इसका। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI सिस्टम इज पास्कल वैसे बोलते हैं, लेकिन इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एरिया से डिफाइन किया जाता है। हेंस जो है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कन्वर्जन अगर किया जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो ये होता है 101325 पास्कल, यानी कि 760 टोर भी बोलते हैं। या फिर एक ATM जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 1.01325 बार के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 38 नंबर देखेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट किसका होता है? अगेन वही सेम सवाल दोबारा, प्रेशर का होता है। द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, अर्थ से सन के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड सिंबल इज AU, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। SI यूनिट फोर्स का क्या होता है? फोर्स का तो पता ही होगा सबको, न्यूटन होता है। करेक्ट आंसर बी। एंड न्यूटन को अगर आप CGS पद्धति में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 10⁵ डाइन। न्यूटन जो है SI मात्रक है, लेकिन इसको CGS में जब कन्वर्ट किया जाए सो इट विल बिकम 10⁵ डाइन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सो MA हो जाता है।
what is the SI unit of force? Again same question. SI unit is Newton and CGS unit is dyne. Next है, which of the following is not correctly matched? फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है, सो इट इज़ राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका टेस्ला नहीं होता है, सो दिस इज़ रॉन्ग. प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है. सो तो करेक्ट आंसर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स वाला गलत है. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है वो वेबर होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. बाकी फ्रीक्वेंसी का सही है, प्रेशर का सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शंस का भी सही है. और जो टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का होता है. एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होता है. करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, दोनों का मीटर ही होगा. बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हमेशा डायरेक्शन आ जाता है और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता. सो करेक्ट आंसर ए. एंड देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज़ रेफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, तो एक रास्ता इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे गए आप पहले, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे जाके ऐसे गए, और एक रास्ता सीधा चलेगा. सो सीधा वाला इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड अगर दूरी पूछा जाए तो उल्टा पुल्टा जैसे गए वो दूरी हो जाएगा. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ 2 डायमेंशन. It has magnitude and direction also. So meter is the SI unit of displacement. In CGS system, unit of displacement is centimeter. SI unit of G is what? G is acceleration due to gravity. So SI unit of G जो होगा वो सेम होगा acceleration वाले के बराबर. So D इसका right answer हो जाएगा. D is the right answer. And here is the explanation. The SI unit of gravitational acceleration G is same as the SI unit of the linear acceleration. Okay, the SI unit of acceleration is meter per second and is the same for acceleration due to gravity. Okay, and dimensional formula of acceleration is LT minus 2, यानी कि L stand for meter and T is minus 2 stand for मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम यूनिट. सेम यूनिट होता है दोनों का, तो करेक्ट आंसर इसमें वर्क एंड एनर्जी दोनों का जूल ही होता है. ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने, वी विल नॉट डिस्कस इट अगेन. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसका एसआई यूनिट होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसका होता है? ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का होता है. जी का जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला जी, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसी को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं. तो यही इसका मात्रक है. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. व्हाट वेट हैज़ इक्वल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बराबर होता है. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. The SI unit of measurement of weight is Newton, and since weight is the force on an object due to gravity, the dyne is derived unit of force specified in centimeter, gram second, CGS system of unit. So force या फिर weight जो होता है वो क्या है? mg होता है, mass into gravitation due to gravity, acceleration due to gravity. ठीक है. एंड डायमेंशन अगर इसका निकालेंगे तो मास का तो आपको पता ही है कि m होता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? l पर टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ml/t का पावर -2. सही आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है. फोर्स के बराबर होता है वेट. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट. तो इसमें इस केस में होगा इसका फोर्स और वेट का. सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ. न्यूटन किसका एसआई यूनिट है? अगेन बहुत, न्यूटन इज एसआई यूनिट. तो न्यूटन जो होता है वेट और फोर्स दोनों का होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. वेट और फोर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. अगला सवाल देखते हैं.
50th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सेम एसआई यूनिट, सेम एसआई यूनिट नहीं होता है। तो वर्क और एनर्जी का तो जूल दोनों का होता है, तो आंसर होगा नहीं। और स्पीड एंड वेलोसिटी का भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड दोनों का होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का भी मीटर होता है दोनों का, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फोर्स का न्यूटन होता है और प्रेशर का होता है न्यूटन पर एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। द न्यूटन इज द एसआई unit of force defined as the force is the external factor that products an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 किलोग्राम F इक्वल टू mm वाला फॉर्मूला ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। और पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए दोनों सेम नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज़ नॉट सेम यूनिट, अगेन वही सवाल है। तो स्पीड और वेलोसिटी का तो सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड। वर्क एंड एनर्जी का जूल होता है एज यू नो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है कि मीटर होता है, और फोर्स और प्रेशर का नहीं होता है सेम। सेम क्वेश्चन है पिछला, बस ऑप्शन चेंज हुआ है। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इंटरनेशनल यूनिट कह लें या फिर एसआई यूनिट कह लें, सेम ही बात है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम होता है, डिस्टेंस पर टाइम, ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, सो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका जो एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ, ये होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद ये चली गई 160 मीटर पर सेकेंड पे, तो ये जो रेट ऑफ चेंज हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी बाई रेट ऑफ बाई टाइम, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है डी पावर का, पावर को जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं या फिर वाट भी बोलते हैं। वाट जो क्या होता है, वाट पावर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो वर्क बाय टी हो जाता है, जहाँ पे आपको पावर में वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि पावर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ लिखा गया, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी वर्क बाय टाइम, ठीक है, इसीलिए इसको जूल पर सेकेंड बोल देते हैं। अगला सवाल देखिए, वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है, वोल्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, ओके, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। वोल्ट इज डिराइव्ड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जो होता है वो वोल्ट ही होता है, वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है मात्रक, सेम ही क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका भी वोल्ट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले या फिर वोल्टेज पूछ ले, दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका केल्विन हो जाएगा। हमेशा याद रखना सेल्सियस नहीं होता है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सेल्सियस होता है, सेल्सियस नहीं होता है, हमेशा याद रखना केल्विन होता है। तो सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज केल्विन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल के, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। एंड एक रिलेशन होता है के इजकल टू सी प्लस 273.15, इतना इसमें सी में जोड़ दोगे ना तो केल्विन आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ओम मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का पहले भी डिस्कस किया था हमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। सो यहाँ पे देख लीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर,
रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जैसे कि कोई तार है, ये एक तार है ना, ये एक तार है, इससे करंट बह रही है। तो सबसे पहले तो इसका लेंथ देखा जाएगा कितना है, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाएगा कितना है, और इसको ओम मीटर से डिनोट किया जाता है। ओम जो है एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, और ये ऑनर में रखा गया था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ये रखा गया है। डैश हैज़ एसआई यूनिट एम्पियर। एम्पियर होता है बेसिकली किसका, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला से भी आप इसको देख सकते हैं वैसे। लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट जो है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर एंड विच इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए वायर एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर Q इक्वल टू आई टी बनता है। तो इससे आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड आमीटर। आमीटर से नापा जाता है इसको। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का क्या होता है, रिटार्डेशन का सही आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा डी, यानी कि रिटार्डेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो द रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट मोशन। 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बिकॉज ये फॉर्मूला से भी हमने देखा था कि पास्कल प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन क्रॉस 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो फोर्स पास्कल हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन होगा 1, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है आपको फॉलोइंग को, ठीक है, विद द करेक्ट रिस्पॉन्स आपको मैच करना है। वाट का जो होगा क्या होगा, वाट का होगा किसका, 1 वाट बराबर कितने के बराबर होता है, 1 वाट होता है कितने के बराबर, ये आपको पूछा गया है। तो एक चीज़ तो देख लीजिए कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है डी के, यानी कि कितना हो गया 746 वाट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। वाट का होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 किलो वाट का होता है 1000 वाट। सही आंसर मैच हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैच में दिया गया है वाट इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वाट क्या है, पावर ही तो है। पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर को क्या बोलते हैं, वर्क बाई टाइम, है ना। पावर को यही तो बोलते हैं, वर्क बाई टाइम। या फिर पावर को हम ये भी कह सकते हैं कि, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, वेव लेंथ का एसआई यूनिट हो जाएगा दोस्तों डी, मीटर। वेव लेंथ का हो जाएगा मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ वेव। It is always measured in the direction of propagation of wave. The SI unit of wavelength is meter. Which one of these is a symbol of mole? Mole किसका symbol है, MOL B, ठीक है, MOL B। Mole is the symbol of mole and SI unit of 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atom। Number of moles हो जाता है total mass by molecular mass। What is the unit of electric पावर एक्सपेंडिचर। सही आंसर हो जाएगा ए यूनिट एज मेंशन्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज रिप्रेजेंटेड इन किलो वाट आवर और किलो वाट आवर, ठीक है। एंड इफ़ यू यूज 1000 वाट और 1 किलो वाट ऑफ पावर ऑफ फॉर 1 आवर, देन यू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ 1 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 67 देख लीजिए। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फॉर कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं,
क्यू बाई टी को क्या बोलेंगे? क्यू बाई टी को बोलेंगे हम लोग सी एम्पियर, एम्पियर यानी कि आई, विद्युत धारा बोलेंगे। ए कूलाम पर सेकेंड इज डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर एंड एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 क्यू बाई सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बटा टाइम होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 क्यू बाई 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर। अगला सवाल देख लेते हैं। लक्स किसकी एसआई यूनिट होती है? लक्स होती है किसकी? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की होती है। द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज लक्स एंड इल्यूमिनेशन ऑफ 1 लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 ल्यूमेन ऑफ लाइट शाइनिंग इन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड? वेव स्पीड का क्या एसआई यूनिट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड जो होता है ना, वेव स्पीड, वो होता है वेव लेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी। v इजकल टू एन लेमडा होता है, या फिर लेमडा इंटू एन होता है ना। फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ को करोगे तो स्पीड आ जाएगा वेव का, ठीक है। इन दिस इक्वेशन वेव लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड करोगे तो देखो वेव जो है वो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। अब हमने यूनिट देख लिया, अब हम मेजरमेंट देखेंगे। ए लाइट ईयर इज यूनिट दैट इज यूज टू मेजर। लाइट ईयर से क्या मेजर किया जाता है? ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का मात्रक होता है, ना कि टाइम का, है ना। एंड लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में, यानी कि 365.25 डेज में जो भी ट्रैवल करता है लाइट ईयर, लाइट जो है एक साल में ट्रैवल करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इज 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। एक एटमोसफियर बराबर कितना होता है? एक एटमोसफियर बराबर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1.01325 कप इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या फिर एक बार जो होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक एटमोसफियर जो है 760 mm Hg कॉलम के बराबर भी होता है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा सी। द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 हॉर्स पावर is 746 watt in international system of or 1 horsepower is equal to 746 joule per second. What is 746 watt called? इसको एक हॉर्स पावर, सेम ही क्वेश्चन है। 74 देखते हैं। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? तो 1/f के बराबर होता है, आपको पता ही है। 1/f, जो f को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, तो ये इसको कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का पावर -1। सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में होता है ये, तो 1 मीटर का पावर -1 हो जाएगा बी, है ना। 1 diopter of power of a lens is described as the unit of measurement of the optical power of which lens, which is equal to reciprocal of focal length f measured in meter. The SI unit of power of lens is diopter whose focal length is 1 meter, which is denoted by diopter. ओके, एक डायोप्टर बराबर 1/f मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर 1 पर मीटर हो जाएगा, है ना, वेर f इज अ फोकल लेंथ। व्हाट डज अ मीटर इक्वल? एक मीटर कितने के बराबर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। एक माइक्रोन होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब इसी को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन। 20 का सही आंसर हो जाएगा। साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है दोस्तों, याद रखना हमेशा। साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसको मेजर किया जाता है अगेन डेसिबल में ही। साउंड पोल्यूशन कह लो, लाउडनेस ऑफ साउंड कह लो, बात एक ही है,
ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ए डेसिबल यूनिट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ए डेसिबल यूनिट एक्सप्रेसेस द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 टू द एवरेज लीस्ट परसेप्टिबल साउंड टू about 100 decibel, which is near the level most people find uncomfortably loud. अगला सवाल देखते हैं। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट आवर बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1 किलो वाट इक्वल कितने के बराबर होता है? 1 किलो वाट पूछा है, ओनली किलो वाट पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। 1000 वाट जो होता है 1 किलो वाट के बराबर होता है ना। 1000 वाट बहुत सिंपल है। ए किलो वाट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। कंपनीज चार्ज एन इलेक्ट्रिक बिल बाई हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वी यूज पर किलो वाट आवर, है ना। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर सवाल देखिए। 1 किलो वाट, अगेन सेम ही सवाल है, तो 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा इसका, बिकॉज 1 किलो वाट जो होता है 1000 वाट होता है, और 1 वाट जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, तो 1000 जूल पर सेकेंड इसको कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5.5 किलो वाट क्या होगा? ये कितने के बराबर होगा? 5.5 किलो वाट आवर जो होगा कितने के बराबर होगा? 1 किलो वाट आवर कितना होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब ये 3.6 में 5.5 से गुना कर दीजिए, तो ये आएगा लगभग आपका आ जाएगा ये 19.80 इंटू 10⁶ जूल, इतना ही आएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये गुना करने पे अगर आप देखोगे तो इतना ही आएगा। 82 का देखिए 5.6 वाट, अगेन आपको गुना ही तो करना है। ये आ जाएगा इसका 20.16 का पावर इंटू 10⁶ जूल के बराबर आएगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। 1 किलो वाट का वाट आवर का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बाकी इसमें कुछ भी नंबर यहाँ पे दे दे उससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। एटॉमिक रेडियस किस में मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर में। बहुत छोटा मात्रक होता है ये, बहुत छोटा एरिया मतलब डिस्टेंस है। इसको मेजर नैनोमीटर में ही करना पड़ेगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम तो ये होगा ही नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स 10⁻⁻15 मीटर, एंड एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूक्लियस टू इट्स आउटर ऑर्बिट। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन होता है 1 किलो इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना। क्योंकि F इक्वल टू ma ही तो होता है। एक न्यूटन अगर फोर्स की बात करें तो 1 किलोग्राम की कोई वस्तु पे अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है तो उसे हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। इसीलिए ए न्यूटन इज़ द इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। अगेन 4.6 किलो वाट आवर ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा इसका 16.56। 2 किलो वाट आवर तो ये सिंपल, ये 7.2 हो जाएगा इंटू 10⁶ जूल। वही है कैलकुलेशन वाला, इसको भी कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी सवाल है। 88 ए नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, -9 मीटर के बराबर होता है। 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या फिर 1/10⁻9 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा डी, 1/10⁻9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड को क्या बोलेंगे? इसको 1 एम्पियर बोलेंगे। बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1/10⁻12 मीटर कह लो, या फिर 10⁻⁻12 मीटर कह लो, बात सब एक ही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
एक जूल कितने के बराबर होता है? एक जूल, यानी कि जूल किसका, एनर्जी या फिर वर्क का होता है। वर्क इजकल टू एफ एस होता है। एफ एस यानी कि एक जूल कितने के बराबर हो जाएगा? एक न्यूटन सेकेंड। ए डिस्प्लेसमेंट है तो एक मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। क्योंकि डब्ल्यू इजकल टू एफ एस ही तो होता है। वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स है 1 न्यूटन, क्योंकि 1 जूल क्रिएट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट आया है 1 मीटर, तो करेक्ट आंसर ए ही तो होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख लीजिए, 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी exerted when a force of 1 Newton is applied over an object and the displacement of object is 1 meter. So 1 जूल is equal to 1 Newton into 1 meter. 1 जूल जो होगा वो 1 वाट इंटू 1 सेकेंड के बराबर भी होगा, है ना। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड इन विद द हेल्प ऑफ। स्ट्रेंथ ऑफ विंड की बात कर रही है तो ये किया जाता है ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा। ब्यूफोर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्केल दिया था, वो नेचुरल मूवमेंट के हिसाब से दिया था कि पेड़ पौधे हिलने लगेंगे तो कितना विंड का वेलोसिटी होगा, है ना। बहुत तेज़ अगर पेड़ उखड़ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा करके उन्होंने स्केल दिया था ब्यूफोर्ट साहब ने। द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्यूफोर्ट स्केल विच स्टार्ट विद 0 and goes up to force of 12. It was developed by British Admiral Sir Francois ब्यूफोर्ट in 1805 to help sailors। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरोटकॉफ साउंड आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजरिंग द, करेक्ट आंसर हो जाएगा कारोक ऑफ साउंड जो है ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के समय ये मेजर किया जाता है, साउंड ये निकलता है। सो कारोक ऑफ साउंड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड व्हेन वन मेजर्स ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है ए पार्टिकुलर हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 days। हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल। एक हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया 100 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यार देखो मैंने बताया था ना, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इसमें 100 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁸ है। यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा लेकिन 8 है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 95। मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गया।